व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 15 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स रीड। नारायण मूर्ति वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर रीचेज हिज कॉलेज 10 मिनट्स लेट। Next time he increases his speed by 5 kilometers per hour but finds that he is still late by 4 minutes. What is the distance of his college from his house? Alright. So नारायण मूर्ति जो थे वो अपने घर से कॉलेज जाते थे। ठीक है। अब उनकी स्पीड दे रखी है कि अगर वो 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलते तो उन्हें टाइम कितना लगता है, वो 10 मिनट्स लेट हो जाते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि जो एडिक्वेट टाइम है पहुँचने के लिए वो T मिनट्स का है। ठीक है। लेकिन जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो उन्हें 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो अब टाइम कितना हो गया, T1 10 प्लस T, और ये मिनट्स में है। ठीक है। अब सेकेंड सिनेरियो किधर रखा है, नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब दूसरी बार वो सोचते हैं यार मैं कल तो 10 मिनट लेट हो गया था, अब क्या करता हूँ, अब मैं 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा के चलता हूँ। ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, वो 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलते हैं। लेकिन जब वो ये करते हैं वो देखते हैं कि वो फिर भी 4 मिनट लेट है। ठीक है। सो उन्हें टाइम कितना लगता है, T+4 मिनट्स का। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस। अब हाउस से कॉलेज तक का डिफरेंस कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, वो हमसे पूछा है। अब ध्यान देना कि इन दोनों सिनेरियो में क्या डिस्टेंस चेंज हुई, यहाँ भी वो घर से कॉलेज और यहाँ भी वो घर से कॉलेज जा रहा था, बस चेंज हुआ तो स्पीड और टाइम। इतनी स्पीड में इतना टाइम लगा, इतनी स्पीड में इतना टाइम लगा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही है। सो डिस्टेंस इस सिचुएशन में कितनी आई, स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। सो 20 इंटू T+10 इक्वल्स टू, अब मैं D2 का भी यहीं पर लिख लूँगा क्योंकि D1 D2 तो सेम है, डिस्टेंस तो चेंज हुआ ही नहीं। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, 25 इंटू T+4 मिनट्स। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर की है, यहाँ पे मिनट्स की आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, यूनिट तो सेम करनी पड़ती है। भाई सेम करो या मत करो, इससे फ़र्क अभी नहीं पड़ेगा इस सिचुएशन में। वाई, क्योंकि अगर हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करते भी मिनट्स को तो यहाँ पर डिवाइड बाई 60 एंड यहाँ पर भी डिवाइड बाई 60 करते, लेकिन क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया तो ये 60 आपस में कैंसिल होने ही थे, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ऑलराइट, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20T प्लस 200 इक्वल्स टू 25T प्लस 100। सो ये इधर जाएगा 100 एंड ये इधर आ जाएगा 5T। सो T की वैल्यू कितनी आ गई, 100/5 दैट इज़ 20। एंड 20 ये किस में आएगा, मिनट्स में, क्योंकि यहाँ पर हमने मिनट्स माना था। ऑलराइट। एंड हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ हिज कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस, डिस्टेंस पूछा था। तो या तो ये T की वैल्यू इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं इधर लगा लेता हूँ। सो डिस्टेंस कितना है, 20 मल्टीप्लाइड बाय T+10। अब यहाँ पे हम 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम तो वैल्यू निकाल रहे हैं, और जब वैल्यू निकालते हैं तो हमें यूनिट्स सेम करने होते हैं। तो ये किलोमीटर पर आवर इंटू ये आवर्स में। सो डी कितना आ गया, इसे कैंसिल कर ही लेते हैं। टी कितना है, 20 प्लस 10/3 यानी कि 30/3, दैट मीन्स 10 किलोमीटर्स इज योर आंसर। देयरफॉर अब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, सो डी नन ऑफ दीज इज योर आंसर। Now question number 17. A man leaves office daily at 7 p.m. A driver with car comes from his home to pick him from office and bring back home. One day he gets free at 5:30 p.m. and instead of waiting for the driver, he starts walking towards home. On the way, he meets the car and returns home on car. He reaches home 20 minutes earlier than usual. In how much time does the man reach home usually? Alright. सो एक आदमी है जो कि अपना ऑफिस 7 PM पे छोड़ देता है एंड उसका ड्राइवर उसे लेने आता है 7 बजे। ऑलराइट। सो ये सिनेरियो ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हाउस है, ठीक है, एंड ये है ऑफिस। अब यहाँ पर वो 7 बजे निकल जाता है, मतलब ड्राइवर उसे ले जाता है घर के लिए। एंड मैं मान लेता हूँ कि उसे ऑफिस से घर जाने में T आवर्स लगते हैं।
One day he gets free at 5:30 p.m. and instead of waiting for the driver, he starts walking towards home. Okay. सो अगर ये 7 बजे ये ऑफिस की छुट्टी होती है एंड 7 बजे ड्राइवर इसे लेके जाता है, इसका मतलब ड्राइवर पहले निकलता होगा घर से 5 बजे या फिर 6 बजे, जो भी यहाँ पर डिस्टेंस है उसके हिसाब से। ऑलराइट, लेकिन क्या होता है वो 5:30 पे ही ऑफिस की उसकी छुट्टी हो जाती है। ठीक है, सो वो 5:30 पे ही अपने ऑफिस से निकल जाता है। अब तब तक ड्राइवर पता नहीं निकला नहीं निकला, कोई टाइम इसके बारे में दे नहीं रखा। देन ऑन द वे ही मीट्स द कार एंड रिटर्न्स होम ऑन कार। ऑलराइट, अब वो 5:30 पे निकल जाता है यहाँ पे। अब उतनी देर में जो ड्राइवर है वो भी आ जाता है। तो ये लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं मिलते हैं एंड ही रीचेज होम 20 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल। और जब ड्राइवर उसे यहाँ से लेके जाता है तो टोटल टाइम उन्हें 20 मिनट कम लगते हैं। इन हाउ मच टाइम डज द मैन रीच होम यूजुअली? तो भी तो निकालना इम्पॉसिबल है, आपको कुछ भी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस इतना दे रखा था कि 7 बजे वो निकलता है और उसकी जगह वो 5:30 बजे निकला था उस दिन एंड 20 मिनट जल्दी पहुंचा बस, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। ना स्पीड दे रखी है ड्राइवर की, ना स्पीड दे रखी है जो उसके वॉकिंग की, ना ही टाइम दे रखा है उसे कितनी देर लगती है, एंड ना ही डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच में। सो देयरफॉर डेटा इज इनसफिशिएंट एंड ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज योर आंसर। Now question number 18. A motor car does a journey in 17.5 hours, covering the first half at 30 km per hour and the second half at 40 km per hour. Find the distance of the journey. Okay, so देखो यहाँ पे एक मोटर कार के बारे में बोला है जो कि 17.5 आवर्स में एक जर्नी कंप्लीट करती है। मैं मानता हूँ वो जर्नी थी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब इस पूरी जर्नी को करने के लिए कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है 17.5 आवर्स, कवरिंग द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 40 किलोमीटर पर आवर। सो अब ये आधा डिस्टेंस है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड होती है वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर एंड यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड होती है वो होती है 40 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा। टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस था d, सॉरी 2d। ठीक है, सो अब ये कितना हो गया, फिर ये हाफ हो गया, ये d डिस्टेंस हो गया एंड ये भी d डिस्टेंस हो गया। इसे पॉइंट c दे देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट c है जो मिड पॉइंट है। सो पॉइंट c तक जो टाइम लगा वो t1 था एंड पॉइंट c टू भी जो टाइम लगा वो t2 था। अब क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 17.5 आवर्स? बिल्कुल बना सकता हूँ भाई, इधर जितना टाइम लगा प्लस इधर जितना टाइम लगा वही तो टोटल टाइम है। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो t1 में डिस्टेंस कितना था? d सेम है, अपॉन स्पीड कितनी थी? 30। ऑलराइट, प्लस t2 कितना था? t2 मतलब d2 अपॉन s2। सो d2 d ही था, सेम डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड कितनी थी? 40। ठीक है, इक्वल्स टू 17.5। सो बस इसे सॉल्व कर लोगे, आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी एंड आप टोटल डिस्टेंस बता सकते हो। सो इसे सॉल्व करते हैं, 120 एलसीएम आ जाएगा, ये 4d प्लस 3d इक्वल्स टू 17.5 एंड ये 7d इक्वल्स टू 175 अपॉन 0 इंटू 120 एंड d की वैल्यू आ जाएगी 175 अपॉन 7 इंटू 12। सो 7 टाइम्स 2 इज़ 14 एंड 35 5 ज़ा। सो d कितना आ गया? 25 इंटू 12 दैट इज 250 300। एंड ये d क्या था? कि टोटल डिस्टेंस था? नहीं, ये आधा डिस्टेंस था। टोटल डिस्टेंस हमने 2d एस्टिमेट किया था। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 300 इंटू 2 दैट इज 600 इज योर आंसर, 600 किलोमीटर्स। अब ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था? हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस एवरेज स्पीड निकालनी थी। अब एवरेज स्पीड इस सिचुएशन में कैसे निकालते हैं? देखो, इससे पहले वाली वीडियो जिसने देखी है उसे पता होगा, लेकिन जिसने नहीं देखी वो वॉच कर लेना। जब मैंने 15th वाला क्वेश्चन समझाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट दिखाई थी मेरी, जिसमें लिखा था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो सेम है दोनों में, तो हम जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालते हैं? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जब दो स्पीड्स दे रखी होती हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, दैट इज़ 2 इंटू s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, सो स्पीड ऐसे निकलती है, दिस इज हार्मोनिक मीन।
सॉरी, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिकॉर्डिंग क्लोज हो गई थी। सो कुछ भी नहीं किया था हमने, ये फॉर्मूला तक हमने सीख लिया था एंड बस हमने फिर वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 30 इंटू 40/70। सो 240/7 किलोमीटर्स पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ गई थी। सो बस एवरेज स्पीड को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस आ गई। दैट्स इट, ये हमारा सेकंड मेथड था। सो ऑप्शन नंबर बी 600 इज योर आंसर। So that is it for the video. These were the solutions from 15 to 18. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so don't forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.